नमस्कार साथियों। तो आज हम जो बात करेंगे हमारे SSQS सिल्वर प्रैक्टिकल में आने वाले दूसरे सवाल की, जिसमें कि हमें एक स्नैपशॉट रिकॉर्ड करना होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको अभी जो दिखाया जा रहा है यह एक सवाल का एग्जाम्पल है जिसमें हमें एक मेजरिंग आइटम दिया गया है जो कि हमें नापना होता है फ्यूल इंजेक्टर पल्स विड्थ। और इस कंडीशन के लिए हमें एक कंडीशन दी गई है क्रैंकिंग कंडीशन, और यहाँ पे हमें उसका मेजर्ड वैल्यू और उसका यूनिट लिखना होता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो प्रैक्टिकल है इसमें हमें फ्यूल इंजेक्टर पल्स विड्थ को नापना है। यहाँ पे हमें ध्यान रखेंगे नापने वाली चीज फ्यूल इंजेक्टर पल्स विड्थ है और कंडीशन क्रैंकिंग है। ऐसे ही अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में कई सारे और वेरिएशंस आते हैं, जैसे दूसरे नंबर पर आता है इग्निशन टाइमिंग ऑफ नंबर 1 सिलेंडर क्रैंकिंग के समय पे, मैप की रीडिंग क्रैंकिंग के समय पे, इग्निशन टाइमिंग ऑफ नंबर 1 सिलेंडर 2000 से 200 आरपीएम के मध्य, और थ्रॉटल ओपनिंग इन परसेंट 2000 से 2000 प्लस माइनस 200 आरपीएम के मध्य, ऑपरेशन कमांड ऑफ रेडिएटर फैन फ्रॉम ECM जब AC कंप्रेसर कार्यरत है, और आखिरी हमारा वेरिएशन होता है स्टेट ऑफ स्टार्टर मोटर रिले आउटपुट फ्रॉम ECM। तो अभी हम देखेंगे कि हमें स्नैपशॉट किस प्रकार से रिकॉर्ड करना होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले SDT में जाकर हम डेटा लिस्ट फंक्शन में जाते हैं। डेटा लिस्ट फंक्शन में जाने के बाद हमको सिस्टम सिलेक्शन करना होता है यदि सिस्टम पहले से सिलेक्टेड नहीं है। इस केस में क्योंकि मेरा सिस्टम पहले से सिलेक्टेड था, इसलिए मुझे दोबारा से सिस्टम को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हरी डंडी दिख रही है। ये हरी डंडी मेरा ट्रिगर पॉइंट होता है। इस ट्रिगर पॉइंट से पहले का सब कुछ प्री ट्रिगर कहलाता है और इसके आगे का सब कुछ पोस्ट ट्रिगर कहलाता है। ट्रिगर पॉइंट मेरा वह ट्रिगर पॉइंट है जब मेरी कंडीशन मीट कर जाएगी। जैसा कि आपको पीछे सवाल में हमने दिखाया था कि ट्रिगर कंडीशन, यहाँ पे मेरी क्रैंकिंग की कंडीशन को ट्रिगर कंडीशन कहा गया है। तो जब मेरा इंजन क्रैंकिंग कंडीशन में होगा उस समय पर मेरा ट्रिगर हो जाएगा एंड मेरी रिकॉर्डिंग पोस्ट ट्रिगर में चली जाएगी। क्योंकि स्नैपशॉट में हमें सेटिंग करनी है, इसलिए मैं यहाँ सेटिंग का बटन, जो कि ट्रिगर सेटिंग नाम से ये कॉम्बिनेशन स्पैनर बना हुआ है, इस स्पैनर पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं नीचे ट्रिगर सेटिंग लिख रही है, तो इस ट्रिगर सेटिंग पर मैं क्लिक करता हूं। इसमें रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन जितनी कम से कम हम रखेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। मैं सीधा यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ 10, तो 10 सेकेंड की रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन होगी। एंड पोस्ट ट्रिगर रिकॉर्डिंग में 40% के अप्रॉक्स रख सकता हूँ। इसे वेरी करके मैं 20 सेकेंड और 50% भी कर सकता हूँ, जैसा हम चाहें। इसके बाद ट्रिगर टाइप कंडीशनल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें कंडीशन अलग से दी गई है। अभी मैं पहला वाला प्रैक्टिकल कर रहा हूं, जिस प्रैक्टिकल में हमें बोला गया है क्रैंकिंग कंडीशन करनी है। तो अगर हमें कंडीशन कैसे डालनी है उस पर बात करें तो सिलेक्शन हमें क्या करना है। सबसे पहला आता है फ्यूल इंजेक्टर पल्स विड्थ, जिसकी की कंडीशन है क्रैंकिंग। हमें पेपर में इतना दिया जाएगा। क्रैंकिंग के लिए पैरामीटर मेरा इंजन स्पीड होगा, सेटिंग होगी पैरामीटर वैल्यू ग्रेटर देन, और वैल्यू होगी 150। तो मैं वापस से जाता हूं, यहाँ पे पैरामीटर वैल्यू ग्रेटर देन सेलेक्ट करता हूं। पैरामीटर को मैं सेलेक्ट करूंगा इंजन स्पीड। इसे राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे, जहां पे मेरे को पूरा नहीं दिख रहा है वहां पर मैं राइट साइड से शिफ्ट करूंगा। यहां से नीचे जाकर मैं इंजन स्पीड को सेलेक्ट करता हूं। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है इंजेक्टर पल्स विड्थ जो था मेरा मेजरिंग आइटम है, ना कि मेरी कंडीशन। इसलिए मैं यहाँ पर इंजेक्टर पल्स विड्थ सेलेक्ट नहीं करूंगा, बल्कि यहाँ पर मैं अपने इंजन स्पीड RPM को सेलेक्ट करूंगा, जो कि मेरा कंडीशन था, और वैल्यू मैंने आपको दिखाई 150 सेलेक्ट करनी है। इसके बाद मैं ओके कर दूंगा और मेरी रिकॉर्डिंग इधर तक आ जाएगी। अब मैं अपने एग्जामिनर से बोलूंगा, सर क्या आप गाड़ी को क्रैंक करेंगे। सर गाड़ी को क्रैंक कर रहे हैं, एंड क्रैंक होते ही यहां पर पोस्ट ट्रिगर आ गया। पोस्ट ट्रिगर आने के बाद इसे मैं क्रैंकिंग RPM सेलेक्ट करके लिख सकता हूं, इसे सेव कर सकता हूं। इस स्नैपशॉट को सेव करने के बाद
स्नैपशॉट देखने के लिए मैं यहां से नहीं बल्कि ऑपरेशन लॉग से देखूंगा। आप नीचे राइट साइड में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ऑपरेशन लॉग नजर आ रहा है। तो मैं ऑपरेशन लॉग में जाऊंगा। ऑपरेशन लॉग में मेरे को क्रैंकिंग आरपीएम जो कि मैंने सेव किया था ये दिख रहा है। इस पर मैं डबल क्लिक करके या नीचे व्यू पे क्लिक करके ओपन कर सकता हूं। अब मेरे को, क्योंकि मेरे पेपर में, एग्जामिनेशन पेपर में मेरे को जो दिया गया था फ्यूल इंजेक्टर पल्स विड्थ एट क्रैंकिंग यानी कि इंजन स्पीड, तो मैं दो पैरामीटर सेलेक्ट करूंगा, फ्यूल इंजेक्टर पल्स विड्थ और इंजन स्पीड। यहां से इंजेक्टर पल्स विड्थ एंड इंजन स्पीड दोनों को सिलेक्ट करके मैं सॉर्ट बाय सिलेक्शन, ऊपर यहां पे मैंने ग्रीन टिक मारा है, ग्रीन टिक मार के सॉर्ट बाय सिलेक्शन करके इन दोनों को ऊपर ले आऊंगा। नीचे ये स्क्रॉल बार है, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के मैं इस स्क्रॉल बार को इस ग्रीन डंडी के ऊपर लेकर आता हूं और जितना ग्रीन डंडी के नजदीक रहे उतना अच्छा है। कोशिश हमें पोस्ट ट्रिगर की वैल्यू लेने की ही करनी है। तो यहां पे मैं 8 मिली सेकेंड पे लेता हूं। मेरा इंजन स्पीड 251 आरपीएम रहता है जो कि मेरा क्रैंकिंग आरपीएम कहला सकता है एंड इंजेक्टर पल्स विड्थ 13.677 मिली सेकेंड रहेगी। तो मैं अपने एग्जामिनेशन में भर सकता हूं, अपने एग्जामिनेशन चेकशीट में मैं यहां पे भर सकता हूं 13.1677 मिली सेकेंड। तो ये मेरा एग्जामिनेशन पूरा हुआ। क्रैंकिंग में मैं लिख सकता हूं 251 आरपीएम। तो ये मेरा एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ। सेम अगर मैं इसमें देखूं तो मेरा सेकंड एग्जामिनेशन जो कहलाता है, सेकंड एग्जामिनेशन में मेरे को बोला गया है इंजन स्पीड एट क्रैंकिंग देखनी है, यानी कि इंजेक्टर पल्स विड्थ की जगह अब मांगा है इग्निशन टाइमिंग ऑफ नंबर 1 सिलेंडर। तो इग्निशन टाइमिंग ऑफ नंबर 1 सिलेंडर के लिए यहां पर मैं डायरेक्टली दोबारा से एक बार आप सभी की मदद के लिए करके दिखाऊंगा। हालांकि रिकॉर्डिंग स्नैपशॉट सेम है लेकिन हम फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए दोबारा से करेंगे। डेटा लिस्ट में जाएंगे। डेटा लिस्ट में जाने के बाद मैं दोबारा से ट्रिगर सेटिंग में जाऊंगा, कंडीशनल सेलेक्ट करूंगा, पैरामीटर वैल्यू ग्रेटर देन, यहां पर मैं इसे राइट में करके इंजन स्पीड सेलेक्ट करूंगा एंड 150 सेलेक्ट करूंगा। इसे ओके दबाएंगे। ओके दबाने के बाद हम यहां पे अब ट्रिगर के वेट करेंगे। तो ट्रिगर के लिए मैं बोलूंगा क्रैंक। एग्जामिनर सर हमारे ट्रिगर करेंगे एंड मेरी गाड़ी क्रैंकिंग आरपीएम को पकड़ लेगी। क्रैंकिंग आरपीएम को पकड़ने के बाद मैं इसे दोबारा से सेव कर लूंगा, क्रैंक 2 आरपीएम। ये हमने आपको 2 एग्जामिनेशन करके दिखाए हैं एट क्रैंकिंग आरपीएम। इसके बाद मैं दोबारा से ऑपरेशन लॉग में जाऊंगा, क्रैंक 2 आरपीएम को चेक करूंगा और इसमें व्यू पे क्लिक करूंगा। व्यू पे क्लिक करके अब मेरे एग्जामिनेशन में मेरे को बोला गया है कि मेरे को इग्निशन टाइमिंग ऑफ नंबर 1 सिलेंडर देखना है। तो मैं दोबारा से इंजन स्पीड पर देखना है, तो मैं इसमें इग्निशन टाइमिंग ऑफ नंबर 1 सिलेंडर देखूंगा, यानी कि इग्निशन एडवांस, और इग्निशन टाइमिंग मींस इग्निशन एडवांस एंड एक इंजन स्पीड सेलेक्ट करूंगा। और ये दोनों चीजें सेलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर से सॉर्ट बाय सिलेक्शन कर दूंगा, इग्निशन एडवांस एंड इंजन स्पीड। इसको मैं आगे लेकर आता हूं और ट्रिगर पॉइंट के जितना नजदीक हम कर सकते हैं उतना नजदीक हम इसे करेंगे। 1 मिली सेकेंड पीछे की जगह हम 1 मिली सेकेंड आगे वाला पॉइंट लेंगे। हमेशा पोस्ट ट्रिगर की वैल्यू ली जाएगी। तो 0 डिग्री BTDC एंड एट 209 आरपीएम। तो हम अपने एग्जामिनेशन में इसी तरीके से इसे मेंशन करेंगे जैसे हमने पिछले एग्जाम में अपना मेंशन किया था। हम यहां पर मेंशन कर देंगे 0 डिग्री BTDC मेजर्ड वैल्यू। सिमिलरली जब मेरे को मैप की रीडिंग लेनी होगी तो बजाय इग्निशन एडवांस के मैं यहां से मैप सेलेक्ट करूंगा
उसे सॉर्ट बाय सिलेक्शन करूंगा और यहाँ पे मेरे को मैप की रीडिंग आ गई जो कि है 92 kPa। तो सेम ऐसे ही 92 kPa मैं अपने एग्जामिनेशन पेपर में मेंशन कर सकता हूं 92 kPa। दोबारा से मैं करके आपको नहीं दिखाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम मेरे को जो बोला गया है वो है इंजन स्पीड फ्रॉम 2000 टू 200 आरपीएम। आप देख सकते हैं इग्निशन टाइमिंग ऑफ नंबर 1 सिलेंडर फ्रॉम 2000 टू 200 आरपीएम। इसमें मैं इंजन स्पीड सेलेक्ट करूंगा, पैरामीटर वैल्यू ग्रेटर देन सेलेक्ट करूंगा एंड 2000 सेलेक्ट करूंगा। तो मैं दोबारा से डेटा लिस्ट में जाके आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। यहां पे दोबारा से मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, ट्रिगर सेटिंग, कंडीशनल, पैरामीटर वैल्यू ग्रेटर देन, इंजन स्पीड सेलेक्ट करेंगे यहां से, सॉरी डिजायर्ड आइडल नहीं, इंजन स्पीड हमें सेलेक्ट करना है। मैं दोबारा से आपको बताना चाहूंगा यहां पे हमें इंजन स्पीड सेलेक्ट करना है और ना कि इग्निशन टाइमिंग या इग्निशन एडवांस, क्योंकि इग्निशन एडवांस मेरा मेजरिंग आइटम है। जब मेरे को कंडीशन दी गई है, कंडीशन आरपीएम की दी है, इसलिए मैं आरपीएम ही सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे 2000 आरपीएम सेलेक्ट करके मैं ओके दबाऊंगा एंड मैं एग्जामिनर से कहूंगा सर कैन यू प्लीज पुट 2000 आरपीएम। एग्जामिनर क्रैंक करके गाड़ी को स्पीड बढ़ाएंगे। आरपीएम 2000 क्रॉस होते ही यहाँ पे मेरा पोस्ट ट्रिगर हो गया। पोस्ट ट्रिगर होने के बाद अब मैं इसे सेव कर सकता हूं 2000 आरपीएम। अब यहाँ पे अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर कहता है 2000 प्लस माइनस 200 आरपीएम। तो मैं चाहे प्लस 200 यानी कि 1800 से लेके 2000 के बीच में कहीं पे भी देख सकता हूं। मैं दोबारा से ऑपरेशन लॉग में जाता हूं। ऑपरेशन लॉग में 2000 आरपीएम वाले प्रैक्टिकल पे डबल क्लिक करूंगा। क्लिक का मतलब लेफ्ट क्लिक करूंगा। लेफ्ट क्लिक करके मेरे को दो चीजें दोबारा से सिलेक्ट करनी है और दोनों आइटम है इग्निशन टाइमिंग ऑफ नंबर 1 सिलेंडर। सबसे पहले मेरे को मेजर करना है इग्निशन टाइमिंग ऑफ नंबर 1 सिलेंडर और दूसरा कंडीशन जो कि है 2000 आरपीएम। तो मैं इसी में इग्निशन एडवांस यानी कि इग्निशन टाइमिंग और अपना इंजन स्पीड सेलेक्ट करूंगा और दोनों को सॉर्ट कर लूंगा। अब सॉर्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे 1800 से 2200 आरपीएम होना चाहिए नियर टू द ट्रिगर पॉइंट। तो मैं सबसे पहले ट्रिगर पॉइंट के सबसे नजदीक जाऊंगा। पोस्ट ट्रिगर में 2024, तो 200 आरपीएम का जो मार्जिन है उसके साथ देखते हुए यहाँ पे 2024 आरपीएम पे इग्निशन एडवांस 7.5 डिग्री BTDC होता है। तो मैं इसी रीडिंग को अपने पेपर में मेंशन कर सकता हूं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7.5 डिग्री BTDC, 7.5 डिग्री BTDC at 2024 आरपीएम। सिमिलरली अगले में मेरे से सेम उसमें थ्रॉटल ओपनिंग इन परसेंट पूछा गया है। तो अब मैं इग्निशन एडवांस हटा करके मैं सेलेक्ट कर सकता हूं थ्रॉटल ओपनिंग इन परसेंटेज। तो इसमें नीचे जाएंगे IAC थ्रॉटल ओपनिंग परसेंटेज में और इसको मैं सॉर्ट बाय सिलेक्शन करके सबसे ऊपर ले जाऊंगा। इंजन स्पीड के साथ साथ IAC थ्रॉटल ओपनिंग का परसेंटेज दिख रहा है which is 32.94%। तो मैं अपने पेपर में यहाँ पे लिख सकता हूँ 32.94% at 2024 BTDC। तो इस प्रकार से मैं इस थ्रॉटल ओपनिंग परसेंटेज को भी मेंशन कर सकता हूँ। तो मेरे को पेपर में जो एग्जामिनेशन दिया जाता है उसमें 5 पैरामीटर, 5 वेरिएशन इसी तरीके से हम कर सकते हैं। 6th कमांड है ऑपरेशन कमांड ऑफ रेडिएटर फैन फ्रॉम ECM व्हेन AC कंप्रेसर इज ऑपरेटिंग। तो जब मैं AC कंप्रेसर ऑपरेट करना है तो इस कंडीशन में हम जाएंगे। अभी तक के हम बात कर रहे थे अपने डेटा लिस्ट में पैरामीटर वैल्यू ग्रेटर देन, लेकिन जब हम AC कंप्रेसर की कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले मेरे को ऊपर से सिस्टम सिलेक्शन में अपना HVAC अगर गाड़ी में इक्विप्ड है तो HVAC इंटीग्रेटेड विद HVAC, अगर BCM है तो BCM सेलेक्ट करना है।
इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से कंडीशनल सेटिंग्स में जाऊंगा, ट्रिगर सेटिंग्स। ट्रिगर सेटिंग में जाने के बाद कंडीशन में जाएंगे। कंडीशन में जाने के बाद अब मेरे को पैरामीटर वैल्यू इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे एंड पैरामीटर वैल्यू इक्वल टू के बाद अब मेरे को सेलेक्ट करना है अपना एसी कंप्रेसर रिले, या फिर एसी कंप्रेसर की रिले जब चालू होगी तो मेरा एसी कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी कंप रिले, एसी कंप्रेसर रिले। इसमें क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो ऑफ या ऑन, इसीलिए मैं यहाँ पे पैरामीटर वैल्यू इक्वल टू लूंगा, ना कि पैरामीटर वैल्यू ग्रेटर देन, जैसा कि आपको स्लाइड में भी दिख रहा है। इस केस में मैं एसी कंप्रेसर रिले पैरामीटर वैल्यू इक्वल टू ऑन सेलेक्ट करता हूं। तो इसे ऑन करके हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद अब मेरे यहाँ पे पैरामीटर वैल्यूज के साथ साथ अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो हम सर से कहेंगे, सर क्या आप गाड़ी ऑन करके एसी ऑन कर सकते हैं? एसी ऑन होने के बाद जैसे ही एसी कंप्रेसर ऑन होगा, एसी ऑन, एंड एसी ऑन होते ही पोस्ट ट्रिगर हो जाएगा। एसी का बटन ऑन करना है, यहां पे हम डाल देंगे एसी कंप्रेसर। दोबारा से देखने के लिए, जैसा आपको पहले भी बताया, कोई भी स्नैपशॉट सेटिंग देखने के लिए मैं ऑपरेशन लॉग में जाता हूं। ऑपरेशन लॉग में जाने के बाद हम एसी कंप्रेसर को व्यू करेंगे। अगर आप डबल क्लिक से नहीं खोलना चाहते तो नीचे व्यू से भी हम इसे खोल सकते हैं। और व्यू में जाने के बाद अब मेरे को जो सेटिंग करनी है, आप पेपर में अगर देखें तो ऑपरेशन कमांड ऑफ रेडिएटर फैन पूछा गया है, तो हमें रेडिएटर फैन की कंडीशन भी चेक करनी है। तो हम यहां से अब दो चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले एसी कंप्रेसर रिले, जो कि मेरी कंडीशन है, उसे सेलेक्ट करेंगे, एंड रेडिएटर फैन की कंडीशन, जो कि एग्जामिनेशन में मेजरिंग आइटम बोला गया है। दोबारा से बताना चाहूंगा, आपके पेपर में दो चीजें लिख के आती हैं। पहली होती है आपकी मेजरिंग आइटम और दूसरा होता है कंडीशन। तो हम सेलेक्ट दोनों करेंगे, कंडीशन और मेजरिंग आइटम, लेकिन कंडीशन फॉर्मेटिंग करते समय हम सिर्फ कंडीशन लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना रेडिएटर फैन एंड एसी कंप्रेसर रिले दोनों सेलेक्ट करके सॉर्ट बाय सिलेक्शन करूंगा। इसे ट्रिगर पॉइंट पर लेकर आऊंगा और ट्रिगर पॉइंट पर लेके आने के तुरंत बाद एसी कंप्रेसर रिले ऑन एंड रेडिएटर फैन लो। तो अब मैं अपने पेपर में लिख सकता हूं यहाँ पे एसी कंप्रेसर ऑपरेशन कमांड लो। तो ये मेरा पेपर था। अभी जो आखिरी मेरा पैरामीटर है, इसे आप खुद एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर आप खुद करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आपको अगला पैरामीटर सिर्फ स्टेट ऑफ स्टार्टिंग मोटर रिले आउटपुट फ्रॉम ईसीएम इन इग्निशन स्टार्ट, यानी कि इस केस में हम इग्निशन स्विच की कंडीशन ऑन पे देखेंगे। इसका मैं आपको कंप्लीट करके नहीं दिखाऊंगा, आपको सिर्फ एक डेटा लिस्ट में नॉर्मल व्यू करके आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।